So in this video we will be seeing the solution on chapter quadratic equation जो आपका मैथ्स 1 का पार्ट है. So in the last video we have seen about the important points on this particular chapter. So I hope आप लोग ने क्वेश्चन बैंक वो पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया रहेगा and you all have solved it. Okay. So and you will be ready with your solution. ठीक है, देखते हैं आपका सोल्यूशन. हमारा सोल्यूशन आपको कितने करेक्ट आंसर आ रहे हैं, कितने रॉन्ग आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन वो दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, सो उसमें से कौन से जो ऑप्शन में से जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्टली उसको मैच कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है. सो आपको जैसे मालूम भी रहेगा वो ऐसा कुछ तो रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ओके, आपने पढ़ा रहेगा, आपने ब्रशअप किए रहेंगे, टॉपिक्स को आपको मालूम रहेगा. सबसे फर्स्ट टॉपिक है ये चैप्टर 2 का. ओके, सो इसमें रहता क्या है, जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट वाला वेरिएबल का पावर 2 देन 1 एंड देन यहाँ पे गायब है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज x⁻⁴. बिकॉज आपको मालूम है x⁻⁴ क्या रहेगा, 1 रहेगा. सो अगर ऐसा कोई तो मैच कर रहा है इसमें से ऑप्शन जिसमें ऐसा एक वेरिएबल का पावर 2, फर्स्ट में केस में वेरिएबल का पावर 2 है, फिर वेरिएबल का पावर 1 है एंड फिर कुछ भी नहीं है, पावर मीन्स पावर 0 है. सो वैसे वाले हम क्या बोलेंगे, वो करेक्ट ऑप्शन है. सो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है. सो ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है ax² प्लस bx प्लस c. ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज ऑप्शन बी में आपको cx भी दिया है एंड bx भी दिया है, सो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है. एंड ऑप्शन सी है वहाँ पे आपको नेगेटिव टर्म देके रखा हुआ है, सो वो भी जनरल फॉर्म में, जो मीन्स ऑप्शन सी जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं देके रखा हुआ है आपको. वैसे -c भी चलता था, लेकिन अगर आपको सबसे नॉर्मल फॉर्म में जो देके रखा है, सबसे जनरली देके रखा हुआ है, वो ये करेक्ट है. ओके, सो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड. द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² प्लस 2x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0 इज. सो आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा हुआ है एंड बोल रहे हैं कि उसका रूट फाइंड आउट करो. सो वी ऑल नो कि हम लोग रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं. एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, देन उसके बाद में कंप्लीट स्क्वायर, देन फार्मूला मेथड. सो जो सबसे सिंपल पड़ता है आपको मालूम है, फैक्टराइजेशन पड़ता है. सो अभी हम लोग को बोला नहीं है कि टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और टू सॉल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर और बाय द थर्ड मेथड. सो इसके लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो जो क्वेश्चन देके रखा हुआ है 8x² प्लस 2x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो ये वाले क्वेश्चन में भी आपके पास में दो ऑप्शन है, आइदर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, क्योंकि आपको आंसर देके रखा हुआ है. सो इसमें से चार ऑप्शन में से कोई तो एक ऑप्शन करेक्ट है, ये तो फिक्स है. सो आप करने क्या वाले हैं, आप हर एक ऑप्शन के जो भी वैल्यूज देके रखे हुए वो एक्स के बेस पे आप पुट करेंगे, चेक करेंगे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. सो जो फर्स्ट वाला है 13/2 चेक कर लेते हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं. सो फॉर दैट x को रिप्लेस करेंगे 13/2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13/2. ओके, एंड माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर दैट इज 169/4. 2 कैंसिल, 30 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. 4 1 सा 4 2 सा 8. सो अभी आपको मालूम पड़ी क्या है, करना क्या है. अभी इसके बाद में अगर ये हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो ये 0 आंसर नहीं आएगा एंड हमको बोला नहीं है कि इसका हमको सोल्यूशन चाहिए. सो सिर्फ हम लोगों को देख के लग गया पता कि जो आंसर आने वाला है वो 0 नहीं आने वाला है. सो ये जो कंडीशन, जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो दैट्स व्हाई ये जो ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है. सो सेकंड जो है हम लोग को क्या देके रखा है 3/2. सो विल चेक फॉर दैट. सो 8 मल्टीप्लाई बाय सेम रहेगा, बस x के प्लेस पे ये केस में 3/2 रहेगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड माइनस 21. देखते 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये 2 गया कैंसिल, सो 3 आ जाएगा ओनली, माइनस 21. 4 1 सा 4 2 सा 9 2 सा 18, 18 प्लस 3 21 एंड 21 माइनस 21 इज 0. मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज एक बार उनका आंसर आ गया, सो आपको मालूम है कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी is no need to check. Okay, so जो सेकंड है उसका आंसर क्या है, बी. Okay, so let's move on to next question, that is question 3. So
सो इन क्वेश्चन 3 दे हैड टोल्ड x इज -4 एंड एक इक्वेशन देके रखा हुआ है एंड दे आर सेइंग कि वैल्यू ऑफ b क्या रहेगा. ओके, सो फॉर दिस हम करने क्या वाले, जो कंडीशन जो इक्वेशन देके रखा हुआ वो लिखने वाले एंड जो आपको x की वैल्यू देके रखी हुई है -4, करेक्ट, या इज इक्वल्स टू 0 देके रखा हुआ. ओके, सो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली. ओके, एंड पुट करने के बाद देखते हैं d की वैल्यू क्या आ रही है. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सो d मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू इज -4 एंड स्क्वायर ऑफ दैट -4 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पे -4 -64. सो इसका आंसर चेक करते हैं 0 आ रहा है क्या नहीं. सो सॉरी 0 तो नहीं, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है ना. यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करना है, मुझे लगा सेटिस्फाई करना है. अब हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो d मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर इज 60 एंड माइनस इज प्लस, 4 4 जा 60 -64 इज इक्वल्स टू 0. सो 16d एंड प्लस 16 -64, सो उसका आंसर -48 इज इक्वल्स टू 0. सो आपको भी मालूम पड़ गया करना क्या है. इसके बाद में डिवाइड करना है 16 को तो जाके, बिकॉज -48 will go on RHS and it will become +48 and then +48 upon 16, that is 3. 16 3 is 48. So इधर से हमको जो d की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 3 आने वाली है. So for this question option A is the correct answer because वो केस में आपको d की वैल्यू A दे के रखी हुई है. Okay, so moving on to question 4. When the quadratic equation p multiplied by bracket 3 minus 6p is equals to 7 is written in standard form, then value of a, b, c. So बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है. सो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड बाद में कंपेयर करके आपको मान में कंपैरिजन करना किससे, ax² + bx + c. ओके, सो इसे कंपेयर करेंगे एंड a, b एंड c की वैल्यू हम लोग ने हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने के लिए. सो लेट्स चेक इसका a, b एंड c क्या होता है. सो ये क्वेश्चन 4 है. सो p मल्टीप्लाई बाय 3 minus 6p is equals to 7. So let's multiply and check. So p into 3 is 3p minus 6p into p is 6p square is equals to 7. So आपको मालूम है इसके बाद क्या होगा, ये उधर जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है ना. So ये उधर जाएगा. So 6p square and minus 3p, okay, minus 7 is equals to, sorry, 6p square minus 3p and 7 उधर ही है ना. So plus 7 is equals to 0. मीन्स ये वाले केस में जो a है वो 6 है, b है वो -3 है. ओके, b इज -3, a इज 6 एंड c इज 7. सो ये कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 3 एंड 7, 6 3 7 6 3 7, ऑप्शन ए. सो फॉर क्वेश्चन 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5th. One of the root of the quadratic equation 6x minus 2 upon x is equals to 1 is. So they have given one quadratic equation and वो बोल रहे हैं कि इसका रूट क्या रहेगा. आपको मालूम है कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं. सो उन्होंने सिर्फ एक रूट पूछा हुआ है. सो हम लोग करना क्या है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको मालूम है ट्रेडिशनल मेथड जो हमने थ्योरी में सॉल्व किया है. बट ये सीईटी है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जो ऑप्शन देकर रखा हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे एंड चेक करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन 5th. So given equation is 6x minus 2 upon x is equals to 1 and the first option है -2 upon 3. So उसको पुट करके देखते हैं. 6 मल्टीप्लाई बाय -2 upon 3 -2, ओके, एंड अपॉन x है ना. सो यहाँ पे जो x लेके रखा हुआ है उसके बेस पे क्या लिखने वाले हम लोग, -2 upon 3 is equals to 1. सो चेक कर लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, 6 to the 12 and -12 upon 3. आपको मालूम है ये क्या होने वाला है, ये इन्वर्स हो जाएगा उसका, मीन्स रेसिप्रोकल होता है ना, ये ऐसा कुछ तो आपने पढ़ा रहेगा, स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ. ये क्या होता है बाद में, a मल्टीप्लाई बाय c अपॉन b. ओके, सो सिमिलर हम लोग यहाँ पे भी करने वाले -2 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा. सो -2 अपॉन -3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1. सो मीन्स ये 1 आना चाहिए. ओके, सो ये हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं इसका आंसर 1 आ रहा है क्या. -12 upon 3, 2 will get cancelled, minus minus plus, so +3. So this will become -12 plus 9. So -12 and plus 9 is nothing but -3 upon 3. and इसका आंसर क्या आता है, -1. so ये 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है. मीन्स ये जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके, सो हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. अभी -2 upon 3 से मुझे -1 आ रहा है.
सो आपको पता लग गया रहेगा अगर -2/3 से -1 आ रहा है तो +2/3 से +1 आना चाहिए। इसके लिए मैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नहीं चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ। मीन्स ऑप्शन बी को मैंने स्किप किया, बाद में चेक करूंगा, पहला ऑप्शन सी चेक करूंगा। ओके, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है, इसके लिए पहला ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ। सो इधर क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ओके, सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ओके, 12 - 9 इज +3, आंसर क्या आएगा +1। सो विथ ऑप्शन सी वी गेट द करेक्ट आंसर। सो इसके लिए इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। फॉर क्वेश्चन 5th ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे आर गिवन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x - 3। सो आपको पता रहेगा पहले से डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डेल्टा, जिसका वैल्यू b² - 4ac होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग उसमें से a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो जो गिवन इक्वेशन है वो है x² - 2x - 3 = 0। So by comparing this equation with ax² + bx + c, we get a is 1, b is -2 and c -3। and हम चेक करेंगे इसका डेल्टा मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b²। सो मैं पहले लिख दे रहा हूँ b² - 4ac। ओके, सो b is -2 एंड उसका स्क्वायर -4 टाइम्स a1 मल्टीप्लाई बाय, ओके, -2 का स्क्वायर इज 4, -4 1 is 4 and 4 3 is 12, माइनस माइनस प्लस 4 + 12 सो इज 16। सो देखते हैं 16 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ओके, सो फॉर क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे आपको 16 देके रखी हुई है वैल्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो आपको मालूम है ये करना कैसे है बिकॉज नेचर पूछा है। सो नेचर मीन्स आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है एंड डेल्टा फाइंड आउट करने के बाद में इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 देन वो क्या रहता है रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज लेस देन 0 अगर नेगेटिव में आया तो नॉट रियल एंड अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 रियल है बट नॉट इक्वल। ओके, सो डेल्टा हम पहले फाइंड आउट करेंगे। सो सिमिलर क्वेश्चन है। सो डेल्टा मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ मैं बिकॉज आपके पास में क्वेश्चन रहेगा। सो इसका b² - 4ac। ओके, एंड b की वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद में 2√3 आ रहा है, b की वैल्यू -4 मल्टीप्लाई बाय √3x² है। सो ये क्या हो जाएगा √3 एंड मल्टीप्लाई बाय c क्या है +√3 मीन्स √3 आएगा। ओके, सो 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है मीन्स अराउंड ये 2-3 वीडियोस पहले जो साइंस 1 का जो है ना वीडियो उसमें बताया था मैंने आपको। ओके, सो आप चेक भी कर सकते हैं बिकॉज आपको मालूम नहीं होता कैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो रूट चला जाता है बिकॉज स्क्वायर है ना, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो रूट गया एंड 3 का 3 आ गया। ओके, सो वैसे ही सो 4 × 3 -4 मल्टीप्लाई बाय √3 तो √3 अगेन 3 सो 12 - 12 सो 0 आएगा मीन्स रियल एंड इक्वल। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन सी में आपको रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। सो फॉर क्वेश्चन 7 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देन moving on to question 8, for the equation -5x² - 6x - 3 = 0, value of alpha plus beta and alpha into beta will be। so आपको alpha plus beta and alpha into beta इसका फॉर्मूला आपको बता रहेगा बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है c/a। सो हम लोग करना क्या रहेगा इसमें भी सेम a b and c बाय कंपैरिजन फाइंड आउट करना है। सो a क्या आएगा इस इक्वेशन का -5, b will be -6 and c will be -3, -5 -6 and -3। सो ये क्या हो जाएगा मेरा -b ना, सो माइनस प्लस ना, -6 आएगा ना एंड a is -5 सो +6/-5 दैट इज -6/5 एंड ये क्या हो जाएगा c/a। सो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा सो 3/5 सो -6/5 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा and 3/5 is the value of alpha multiplied by beta। so option B is the correct answer because option B में आपको ये वैल्यू देके रखा हुआ है। so for question number 8 option B is the correct answer। okay, so moving on to question number 9,
The root of the quadratic equation x square plus 2x minus 24 is equals to 0 is. So they have given one quadratic equation and सेम वही बोल रहे हैं इसके रूट्स फाइंड आउट करो. सो हम लोग जो लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही करने वाले हैं. हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे. x square plus 2x minus 24 is equals to 0. So from the first option value of x is minus 6, तो हम लोग वो पुट करेंगे. So minus 6 multiply by minus 6 because square है, so इसको मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ. ओके, 2 multiply by minus 6 minus 24. अब हम चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, RHS के इक्वल दैट इज 0 आना चाहिए. सो 36 2 6 is 12 minus 12 and minus 24. So 36 minus 12 is 24 and 24 minus 24 is 0, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है. मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, -6, मीन्स ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 10th, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए. फॉर द इक्वेशन 5x square plus 6x plus 3 is equals to 0, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा. सेम क्वेश्चन लेके रखा हुआ है. सो बस इसमें साइन नहीं दिया हुआ आप लोगों ने, जो साइन वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का था, यहाँ पे आपको एडिशन देके रखा हुआ है. सो फर्स्ट वी विल राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देन हम लोग इसके बाद में a b and c की वैल्यू भी लिख लेते हैं. सो a is 5, b is 6 and c is 3. So alpha plus beta they had asked first. So minus b upon a means minus 6 upon 5 and alpha multiplied by beta will be c upon a. So 3 upon 5. So minus 6 upon 5 and 3 upon 5. So आप लोग को दिखा रहेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों केस में आंसर क्या है, सेम है. यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, ओके, तीनों टर्म्स में बोलूँगा a b and c. सो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या पॉजिटिव है एंड यहाँ पे तीनों के तीनों का क्या लिखा रखा होता है आपको, नेगेटिव. मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ, मैंने उसको लिखा नहीं है. आप क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ नेगेटिव देके रखा है. आपको दिखा रहेगा यहाँ पे a b and c प्लस 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 में एंड लास्ट वाले क्वेश्चन में माइनस 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 में दे. सो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. सो आपको ये याद भी रखना है. ओके, सो आपको ऐसा पूछ भी सकते हैं, ऐसे अलग से कंडीशन दे देंगे, बोलेंगे इन दिस 2 कंडीशंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम और नॉट. सो आइदर आप सॉल्व कर सकते हैं टाइम वेस्ट करके, और अदरवाइज अगर आपको याद भी रहेगा बाय ऑब्जर्वेशन, आप उसको सिर्फ ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हैं. बिकॉज वो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है, कैसे सॉल्व किया है, वैसा नहीं बोलेंगे आपको, बस आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 10th वी हैव कंप्लीटेड. सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 11. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो उन्होंने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछा हुआ है. सो सिमिलर क्वेश्चन. सो आपको यहाँ पे डेल्टा निकालना है, मींस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद में वही केस इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. सो देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर. सो मैं इसको फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं इसको रफली सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, सो डेल्टा इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b इज 2 3, सो 2 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 3. ओके, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 4 3 इज 12 एंड 12 रूट 3 एंड ये. सो 4 फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 is 12, 12 5 is 60, रूट 3 into रूट 3 is 3. सो अभी आगे सॉल्व करना है तो कि जी बटन को देख के लग गया रहेगा अभी से कि 4 3 is 12 and 60 into 3 is 180. So small number minus greater number is negative. मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मीन्स रूट्स विल नॉट बी रियल. सो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन बी में बोला हुआ है. ओके, 11th का ऑप्शन बी. मैंने क्वेश्चन नंबर 10th का लिखा नहीं ना. सो क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, -6/5. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो moving on to question number 12. Shravan has scored 5 marks more in the first test than that in the second test. Then the product of the marks in 2 tests will be. So Shravan नाम का एक लड़का है, उसको इमेजिन किया हुआ है. ओके, एंड उसने 5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया किसमें, फर्स्ट टेस्ट में, देन एज कम्पेयर टू द सेकेंड टेस्ट. इन सेकेंड टेस्ट में उसको 5 मार्क्स कम आए फर्स्ट टेस्ट से. ओके, इसका मतलब ये भी होता है. देन द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स इन द 2 टेस्ट विल बी. सो हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा. ओके, सो यहाँ पे बोला हुआ है श्रवण स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर इन फर्स्ट टेस्ट. सो
जो फर्स्ट टेस्ट है उसका मार्क्स, ये फर्स्ट टेस्ट मैं F3 लिखता हूँ, फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स सपोज करो कि जो मेरा सेकंड टेस्ट है उसमें श्रवण को x मार्क्स मिले, x बिकॉज अननोन है ना, मालूम नहीं मुझे, सो x मार्क्स मिले किसमें, सेकंड टेस्ट में। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट में कितना रहेगा, 5 मार्क्स मोर मीन्स x प्लस 5। ओके, सो इन्होंने क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इन टू टेस्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड टू टेस्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, सो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 5x। आई होप कि आपको समझा रहेगा, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 5x, दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, which of the following quadratic equation has roots 3 and 5? So in the question only they have given the roots, आपको रूट्स देके रखा हुआ है एंड जो ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा रहेगा। ओके, सो देखते हैं हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें जो रूट्स 3 एंड 5 है, सो फर्स्ट में 3 लूंगा एंड उसमें जो आपको इक्वेशन देके रखा है उसे पुट करूंगा, अगर वो सेटिस्फाई किया तो देन मैं 5 पर पुट करूंगा। ओके, सो देखते हैं, रूट्स 3 एंड दूसरा दिया हुआ है 5, सो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज x स्क्वायर, पहले मैं इसमें पुट करके चेक करूंगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। सो ये तो हम लोग को उसमें पुट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ये रखूंगा, अगर x के प्लेस में 3 भी रखूंगा, सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है। सो अगर पॉजिटिव है तो जो नंबर रहेगा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, बट हम लोग को इसका RHS क्या देके रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0 देके रखा हुआ है, मीन्स इससे मुझे इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। ओके, सो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मीन्स जहाँ पे कम से कम मिनिमम एक तो नेगेटिव लेना ही चाहिए। सो देख लेते हैं सेकंड में क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15, सो चेक कर लेते हैं। सो x के प्लेस में पहले 3 पुट करता हूँ, सो 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15, 9 माइनस 15 माइनस 15, यहाँ पे भी नॉट सेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज इसका आंसर 0 नहीं आएगा। सो ऑप्शन 3 चेक करते हैं, ऑप्शन 3 भी सेम ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इधर से भी आंसर नहीं आएगा, मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, सो देख भी लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू, उन्होंने माइनस 15 बोला है ना। ओके, सो यहाँ पे अगर उन्होंने माइनस 15 बोल के रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू एंड उसका आंसर जो आएगा माइनस 15 आना चाहिए। ओके, सो चेक कर लेते हैं, x के प्लेस में पहले मैं 3 पुट करता हूँ, वैसे ही ऑप्शन डी करेक्ट ही रहेगा, बिकॉज हम लोग को मालूम है a b एंड c ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। ओके, सो डी ही करेक्ट रहेगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ओके, सो बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, माइनस 15 है, सो x के प्लेस पे 3 एंड 3 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो इज 9 एंड 9 माइनस 24, सो चेक कर सकते हैं आप, इसका आंसर भी माइनस 15 आ रहा है। सो सेकेंड में चेक नहीं भी करूंगा, आप चाहिए तो आप कर सकते हैं। ओके, सो आंसर इसका ऑप्शन डी है। ओके, सो फॉर क्वेश्चन 13, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, moving on to question number 14. If the roots of the equation x square plus jx plus j is equals to 0 are real and equal, means delta will be equals to 0. Okay, then value of j will be, so इसमें आपको पता है कि आपको delta find out करना है। Okay, so I am writing the equation over here, x square plus jx plus j is equals to 0. Okay, so आपको value of j बोल के find out करो। If delta is equals to 0, आपको मालूम है कि delta 0 है, that is b square minus 4ac will be equals to 0. So यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू इज 1, b की वैल्यू इज j एंड c इज ऑल्सो j. सो a की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या है, j, एंड जो सॉरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू मैं एक भी ले रहा हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू j एंड c की वैल्यू j. सो b के प्लेस पे j, दैट इज j स्क्वायर। ओके, सो ऐसा नहीं लिखा, अगर ऐसा लिखा तो भी चलेगा बिकॉज एक ही अल्फाबेट। ओके, सो j स्क्वायर माइनस 4 multiplied by 1 multiplied by j, that is 4j is equals to 0, that is j square minus 4j is equals to 0. अगर मैंने यहाँ से एक j कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, j in bracket j minus 4 is equals to 0. सो आइदर यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, दो ऑप्शन रहेगा, या तो आइदर j is equals to 0 और j minus 4 is equals to 0. सो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पे j की वैल्यू क्या आएगी, 4, j 0 और 4. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो फॉर क्वेश्चन 14 ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15.
15, which is the last question. Okay, so which of the following statement is true for equation 5m square minus 5m plus 1 equals to 0? सो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देख रखा है रियल, इक्वल, नॉट रियल. ओके, सो करना क्या है, हमको डेल्टा निकालना है. डेल्टा की वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन करेंगे वेदर इट इज रियल, नॉट रियल और रियल एंड अनइक्वल. ओके, सो फॉर क्वेश्चन 15 आई एम सॉल्विंग ओवर हियर. ओके, सो पहला मैं लिख लेता हूँ 5m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो इसका हम b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे फाइंड आउट करेंगे. दैट इज b का वैल्यू क्या है, -5. सो -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू इज 1. चेक करेंगे हम लोग. ओके, एंड इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, हम लोग को मालूम है इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0. कभी अगर 0 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रियल एंड इक्वल है. यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑप्शन के देख रहे हैं रियल एंड अनइक्वल. तो अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल, 0 आया तो रियल एंड इक्वल, एंड नेगेटिव आया तो नॉट रियल. चेक करते हैं. -5 का स्क्वायर इज 25. ओके, and 4 5 is 20. So 25 minus 20 will always be a positive number. Means real है but 0 के equal नहीं है. Means real and unequal. Okay. So option A is the correct answer because इसमें real and unequal दे के रखा हुआ है. So for question 15, option A is the correct answer. So with this question, chapter 2 gets over. So I hope कि आप लोगों ने जो solve किया रहेगा आपको यही सब आंसर्स आए रहेंगे. Okay. Question 15 में क्या था, ऑप्शन ए. आपको यही सब आंसर आ रहेंगे और मैक्सिमम आंसर करेक्ट आ रहेंगे. ओके, सो नेक्स्ट जो हम चैप्टर है ज्योमेट्री का लेके आने वाले हैं, चैप्टर 1. सो इसके बाद में हम लोग ज्योमेट्री करेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन बैंक जो रहेगा आपको सॉल्व करना एंड उसके सोल्यूशन देखने वाले हैं. ओके, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.